आवेगी, हमारी मां ने, हमारी बहन ने, हमारी बेटी ने ठा के ले जाएगी। अगर इसका कोई बीमारी हो रही है, वायरस है, इसका 14 दिन में ठीक करके देवांगे वायरस। और वो खड़ा खड़ा नहीं होगा, क्या कर सकते हैं, सरकार मजबूत है, सरकार के आगे थोड़ी अड़ा जावे। यहां पॉकेट में अगर मोबाइल डलता है ना, यहां पे पॉकेट में मोबाइल डलता है, तो ये जो हिस्सा है इसमें ईएमएफ बढ़ेगा, तो आपके प्रजनन अंग खत्म। बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पे अगर आप काम करांगे तो आपने खुद ऑटोमेटिक ही हम साथ में काम आ जाएंगे। भाई हमने तो एक सीधी सी बात है, मेरा न्यू समझ में आ रहा है कि मैं इस देश में कुछ भी बदलने के लिए कुछ नहीं कर सकता। एक इंसान होने के नाते मेरी कोई औकात नहीं सृष्टि के अंदर, मेरा समझ में आ रहा है। तो यू काम तो करना पड़ेगा, आपने सारा ने लाग के, पूरे समाज ने मिलकर, पूरे समाज ने मिलकर करने के लिए समाज ने 1.5 लाख का काम करना पड़ेगा। तो मतलब आपने साथ रहना ही पड़ेगा, ऑटोमेटिक मजबूरी है ना। अगर 1.5 लाख का काम करना तो आप साथ ही नहीं रहोगे फिर। तो जिस फील्ड में आपकी रुचि है, आप अपनी रुचि बताओ। भाई मैं खेती में काम करना चाहूं हूं, तो आपने खेती वाला मानस अपने के लिए जोड़ लेगा अपनी टीम में, मजबूरी है उसकी। मैं एजुकेशन पे काम करूं हूं, आप बताओ जी मैंने एजुकेशन पे काम करना है, तो आप मेरा टीम में शामिल हो जाओ। एक माधुर भाई आयुर्वेद का काम करने लग रहा है, उसने बताओ जी मैं आयुर्वेद पे काम करना चाहता हूं, तो आयुर्वेद वाली टीम में शामिल हो जाओ। वो न्यू नहीं है कि आप मेरे साथ जुड़ रहे तो आप उनके कौन जुड़ रहे हैं, उनके जुड़ रहे तो मेरे साथ नहीं जुड़ रहे। हम एक ही है ना, मतलब ये सारों के बिना बात बने को नहीं ना। जैसे धरती को अगर आपने पोषण ठीक रखना है, धरती को ठीक रखना है, तो उसके 18 पोषक तत्व तो पूरे करने पड़ेंगे ना। और शरीर को भी ठीक रखना है, तो शरीर के भी जितने पोषक तत्व हैं वह सारे ठीक रखने पड़ेंगे। और सारे प्रोटीन खाते रहोगे, बाकी कम हो जाए, कैल्शियम कम हो जाएगा तो फिर हड्डी टूट जाएगी, पाम उड़ ही। और कैल्शियम खाते रहोगे तो पेट में बथरी बननी स्टार्ट हो रहा है, कैल्शियम ओडा भी बन जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। तो ना ज्यादा खाना भी खतरनाक, कम खाना भी खतरनाक, तो बैलेंस रखना पड़ेगा। बैलेंस का नाम ही ये है, तो प्रकृति के अंदर भी बैलेंस रखना पड़ेगा। मतलब अल्टीमेटली अपने को उस सत्य पे जाना पड़ेगा जिसको धर्म कहते हैं। और धर्म क्या है? जो प्रकृति है वो धर्म है, प्रकृति के नियम ही धर्म है। जो नेचर कह रही है, जो परमात्मा कह रहा है, मतलब वो कह रहा है, वो दिखा रहा है, वो दिख रहा है, ये पार्ट है आपका समझने का सबका। वो जब खुद देखना शुरू करोगे तो दिख जाएगा, खुद सुनना शुरू करोगे तो सुन भी जाओगा प्रकृति के कह रही। सुनन खातर कान खोल लो, देखने खातर आंख खोल लो। आप इन दिद्या ना आंख कवा आप यहाँ 2 बटन से है ना आंख कवा। सबसे कम देखता है जिसके यहाँ 2 बटन है, और सबसे ज्यादा दिखता है जब आप इनको बंद करते हो, जब आप देखना शुरू करते हो। वो देखने वाली प्रक्रिया जब चालू होगी तो आनंद ही आनंद है चारों तरफ, मौज ही मौज, कति मौज। फिर वो बात है भाई इब क्या करा बोला मौज लिया फिर वो है ना, फिर वो मौज है। तो उस मौज में ले आना अपना पर्पज है, बेसिक मौज। वो जो बंधन में, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये मोबाइल का ट्रायल दिखाया है, आप सोच लो कि जो ऊर्जा है अपनी, वो सॉरी हमारा जो चार्ज है बॉडी का, वो जब किसी चार्ज के साथ कांटेक्ट में आता है, जैसे बैटरी है, बैटरी के साथ कांटेक्ट में कोई तार आ जाएगा तो उसमें ऑटोमेटिक चार्ज फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। समझ गए बात आप? एक हाई वोल्टेज पे है, एक लो वोल्टेज पे है, तो वो चार्ज फ्लो करना शुरू कर देगा। तो आपका जो फोन है, इसमें जो रेडिएशंस हैं, इसमें जो ऊर्जा है, इसमें जो पावर है, वो हाई रेडिएशन पे है और वो ट्रांसफरेबल है। क्योंकि आप एक बात देखो ना, वहां से किसी ने टावर से रेडिएशन यहां तक भेजी। अब सोचो, मैंने फोन किया, मान लो लव को फोन कर दिया, पहले मेरे फोन की घंटी, ये मेरा फोन है, अच्छा आइनलेट, मेरा फोन है, मेरे फोन से रेडिएशन जाएगा टावर पे, उस टावर से फिर टावर पे जाएगा जिसका जहां फोन है उस टावर पे, उस टावर से आएगा यहां इसके पास। वो तो मैं अड़ी बैठा सामने बात करने लग रहा, लेकिन अगर मैं फोन करूंगा तो फोन ऐसे ट्रैवल करके जाएगी वो वेव। समझ गए? इसका मतलब वो हवा में अवेलेबल है, वो हमको दिखाई नहीं दे रही है। तो सबके फोन जब तक ऑन है, आपके आसपास एक उन रेडिएशंस का जाल 24 आवर घूम रहा है। नहीं समझे आप?
किसी ने अगर फिजिक्स में पढ़ा हो, जब हम मैग्नेटिक फोर्स चेक करते हैं कि इस चीज का मैग्नेटिक फोर्स कैसा है, तो जब हम उसके आसपास कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो पता चलता है कि ये वेव्स जो हैं वो ऐसे जा रही है एक पोल से निकल के दूसरे पोल। हाँ ठीक है, ऐसे ही इलेक्ट्रिक लाइंस होती हैं। जो भी तार है, अगर तार में से बिजली जा रही है, चार्ज अगर ऐसे मूव कर रहा है तो उसके आसपास भी एक फील्ड बनता है हमेशा, ईएमएफ। तो ये जो फोन है ये ईएमएफ से चलते हैं। ईएमएफ मीटर से आपको इनके अंदर रेडिएशंस के लेवल का पता चल जाता है। तो जैसे ही आप फोन को रखते हो और अपनी बॉडी को चेक करते हो तो आपका भी ईएमएफ बढ़ा हुआ मिलता है। बॉडी का ईएमएफ बढ़ेगा तो ऊर्जा घटेगी। आपका सोचने समझने की क्षमता, आपकी मतलब आपके दिमाग की जो पावर है, रियल में सच्चाई को देखने के लिए जो दृष्टि चाहिए, उसमें कहें दिद्दे नहीं, दृष्टि, और जो दृष्टि चाहिए वह खत्म होती है। क्योंकि इसका जो सीधा अटैक है, स्क्रीन का जो सीधा अटैक है, टेलीविजन हो, सिनेमा हो, कंप्यूटर हो या मोबाइल हो, इसका डायरेक्ट अटैक आपका यहां आता है। यहां जड़ा मां क्या करे, कागा है, मानू का करे अड़न हमारा कागा, वो कागा वो वहां पर कौन सा है, पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं उसको, हैं अंग्रेज, वही हिंदी में कुछ और बोल रहे हैं, अंग्रेज संस्कृत वाले कुछ और बोल रहे हैं, लेकिन मां तो कागा एक है, ठीक है। और वो कागा वह असली जड़ है वह आपकी, वो कागाए हो बस आप। परमात्मा से जुड़ने का रास्ता यू कागा है, जिसका कागा कूट खराब उसका सब खराब, ठीक। तो ये लाग रहे हैं आपका कागा खराब करने, आपकी सोचने समझने की, निर्णय लेने की क्षमता को खराब करना, और उसका एक ही रास्ता है, स्क्रीन, सीधा डायरेक्ट। और इसीलिए इनका टारगेट है हर घर में, हर आदमी के पास ये होना चाहिए, क्योंकि जिसके पास ये होगा उसकी तो सोचने समझने की क्षमता समझो गई। इसलिए सब कुछ ऑनलाइन करवाएंगे आपसे। अब देखो आप कैसे तोड़ोगे इसको, क्योंकि देखो अगर हम अकेले अकेले बात करेंगे, दो जने, तो हमको लगेगा कि यार तंत्र ने इतना बड़ा जाल बिछा दिया, तोड़ना नामुमकिन जैसा है। फिर सोचेंगे जब आप थोड़े फालतू हो जावा अगर मानस तो इन्हें तोड़ सका। फिर कहेंगे भाई मानस जोड़ने बड़ा मुश्किल है, भाई मुश्किल तो है, असंभव थोड़ी है, सारा रोड़ा समझ गए तो है। जिस दिन समझ में आ गया लोग जुड़ जाएंगे, समझ में नहीं आया तभी तक तो रोड़ा है ना। इब जी आपका यो मोबाइल समझ में आ गया, इब भी जो गोज में गालोगे तो भाई मेरी देखो, यहां पॉकेट में अगर मोबाइल डलता है ना, यहां पे पॉकेट में मोबाइल डलता है, तो ये जो हिस्सा है इसमें ईएमएफ बढ़ेगा, तो आपके प्रजनन अंग खत्म, लेडीज में एग बनना बंद और जेंट्स में स्पर्म बनना बंद, स्पर्म क्वालिटी खत्म। तो अगली पीढ़ी शिवाजी थोड़ा पैदा करेगी, शिवाजी थोड़ा पैदा होगी, महाराणा प्रताप थोड़ी पैदा होगा, फिर सूरजमल थोड़ा पैदा होगा, हैं? समझ गए ना। फिर तो वही होंगे, हाँ दुकान तक पैदल जाना पड़ेगा क्या है? फिर तो वही होंगे भाई पैदा, जिन्हें दुकान पे भी पाया जाने में तकलीफ है, फिर लड़ना तो भूल जाओ। फिर तो पुलिस आवेगी, हमारी मां ने, हमारी बहन ने, हमारी बेटी ने ठा के ले जाएगी, अगर इसका कोई बीमारी हो रही है, वायरस है, इसका 14 दिन में ठीक करके देवांगे वायरस। और खड़ा खड़ा नहीं होगा, क्या कर सकते हैं, सरकार मजबूत है, सरकार के आगे थोड़ी अड़ा जावे, वैसी सी संतान तो फिर यही करेंगी, गलत हो रहा हो सही हो रहा हो ना कोई फर्क को नहीं पड़ता, फिर खत्म है सारे कहते। मतलब असली बात यह है, अगर योद्धे पैदा करने हैं तो मां ते भी सिखाना पड़ेगा ना, योद्धा कैसे पैदा होगा। दिमाग वाले पैदा करने हैं तो मां ते भी सिखाना पड़ेगा,
बाप तभी बताना पड़ेगा। अरे उसके बाप, भाई मेरी औलाद ने खराब कौन करा है? मेरी औलाद ने मैं खराब नहीं करूंगा, मेरी उसकी मां खराब नहीं करे, उसका दादा दादी खराब नहीं करे, उस बच्चे ने खराब करेगा उसका समाज। और टेलीविजन भी उस समाज का हिस्सा है, और मोबाइल भी उस समाज का हिस्सा है, और वो पड़ोस भी उस समाज का हिस्सा है। मतलब मेरी मजबूरी है, जब मैंने मेरी औलाद ठीक रखनी है, मैंने अपना बीज ठीक रखना है, तो मेरा पड़ोस ठीक रहे। और उस पड़ोस ने खराब करेगा उसका पड़ोस, और उसने खराब करेगा उसका पड़ोस। मतलब सारे गांव पे काम करना मजबूरी है, जब अपनी औलाद ठीक रखनी तो ठीक है, और अगले गांव पे काम करना मजबूरी, जब अपना गांव ठीक रखना तो। समझ गए ना? मतलब कहने का यो है कि जब अपनी औलाद ठीक रखनी है तो सबके भले में काम करना मजबूरी है, और यही जरूरी है, और यही चाहिए, और यही यही लास्ट सत्य है। मेरा भला केवल तब होगा जब मैं सबका भला चाहूंगा और सबका भला करूंगा, और कोई रास्ता नहीं। हाँ